एक्सरसाइज 12.1 का है। क्वेश्चन नंबर 1, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज 12.1 का तो दिया है। ठीक है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो माना R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R1 दैट इज 19 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या की परिधि कितना होगा, इसको मान लेते हैं C1। तो C1 इक्वल टू 2πr1। ठीक, उसी तरह R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या की परिधि इक्वल टू C2 मानते हैं तो कितना आ जाएगा, 2πr2। ठीक है, तो दोनों परिधि का योग बराबर नए परिधि का बराबर होगा, नए वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो फिर माना नए वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू R। ठीक है, और इसकी परिधि कितना हो जाएगा, 2πr। तो प्रश्न से क्या हो गया, प्रश्न से ठीक है, प्रश्न से कि C1 प्लस C2 इक्वल टू, इसको परिधि को मान लेते हैं C इक्वल टू 2πr। तो प्रश्न से क्या हो गया, C1 प्लस C2 इक्वल टू C। तो C1 कितना आया, 2πr1 प्लस 2πr2 इक्वल टू 2πr। ठीक है, तो 2 पर कैंसिल हो गया, तो आपके यहाँ कितना बच गया, R1 प्लस R2 इक्वल टू R। तो R1 कितना है आपका 19 प्लस 9 इक्वल टू R, दैट इज R बराबर हो गया 28 सेंटीमीटर। तो नए वृत्त की त्रिज्या कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर हो गया, ये निकालना था। तो परिधि का योगफल का बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। तो उस वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया आपका 28 सेंटीमीटर। ठीक है,
क्वेश्चन में क्या था कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, तो R1 19 सेंटीमीटर ले लिए, R2 9 सेंटीमीटर ले लिए। तो R1 जब R1 19 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त वाले त्रिज्या की परिधि C1 = 2 पाई R1, R2 इतना है तो इस वृत्त वाले त्रिज्या की परिधि C2 = 2 पाई R2। नए वृत्त की त्रिज्या R है तो इसकी परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई R। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों परिधियों का योग बराबर नए वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो दोनों वृत्त के परिधि का योग = इतना। तो नया जो वृत्त आया तो उसका जो त्रिज्या आया वो कितना आ गया आपका 28 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है तो कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर है। तो दिया हुआ क्या है, दिया है दो वृत्तों की त्रिज्या दो वृत्तों की त्रिज्या त्रिज्याएं त्रिज्याएं क्रमशः क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जो दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो माना R1 = 8 सेंटीमीटर, माना R1 = 8 सेंटीमीटर और R2 = 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R1 जब 8 सेंटीमीटर है तो इस वक्त वृत्त की त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R का स्क्वायर, दैट इज पाई और 8 का स्क्वायर और क्या चाहिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, दैट इज 64 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, जब R2 = कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा R1, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर, दैट इज पाई रहने देते हैं, R2 6 है तो 6 का स्क्वायर दैट इज 36 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब माना कि नए वृत्त की त्रिज्याएं R है, माना नए वृत्त की त्रिज्या R। ठीक है, तो प्रश्न से क्या बोलता है, प्रश्न क्या बोलता है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, दैट इज प्रश्न क्या बोलता है कि पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई R का स्क्वायर। ठीक है, पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू पाई R का स्क्वायर। तो पाई कैंसिल हो गया तो आपका क्या बच गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर। ठीक है, तो R1 स्क्वायर कितना है आपका, R1 का स्क्वायर हो गया तो R1 आ गया आपका 64 प्लस 36 इक्वल टू R का स्क्वायर, दैट इज R का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 100, दैट इज R इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो नए वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, नए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लें।
आपको नहीं करना है, ये जांच हुआ। तो जांच हुआ तो क्या हुआ, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर, दैट इज R1 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस R2 का स्क्वायर 36, और दैट इज यहाँ कितना आ गया 100, दैट इज 100 इक्वल टू 100। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो नए वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, नए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आकृति दिया हुआ 12.3 में कि नए कि एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है आकृति जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है, गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, चिन्हित है, जिनमें से अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो दिया क्या है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र लिखा होगा, नहीं तो क्षेत्रफल समझ जाएंगे, वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी तथा प्रत्येक अन्य पट्टी तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10 सेंटीमीटर चौड़ी है, सॉरी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो प्रत्येक का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो गोल्ड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक। रेड का क्षेत्रफल कैसे गुणा होगा, जो रेड का त्रिज्या होगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से गोल्ड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। ब्लैक का कैसे निकलेगा, तो जो ब्लैक का उसका जो रेडियस होगा वो क्षेत्रफल उसका निकलेगा, और उसमें से माइनस कर देंगे हम रेड और गोल्ड को, ठीक। इसी तरह कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या है, तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास है 21 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। और प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है, मतलब 10.5 मीटर से बढ़ता चला गया, ठीक है। क्लियर हुआ कुछ, चलते हैं इसमें। एक मतलब फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसमें कह रहा है कि आकृति इतना में दिया हुआ है 12.3 में कि तिरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, या आकृति तिरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है, गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, चिन्हित है, जिन्हें अंक अर्जित किए जा सकते हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर होगा, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है, प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दिया हुआ है इतना इतना है, तो
पहले रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं, रेड क्षेत्र के लिए। ठीक, क्या है प्रत्येक क्षेत्र का ना, प्रत्येक क्षेत्र का, तो पहले रेड क्षेत्र के लिए काम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो रेड क्षेत्र के लिए रेड क्षेत्र के लिए तो रेड क्षेत्र के लिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसकी त्रिज्या कितना है, इसकी त्रिज्या r जो है वो 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, 10.5 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर दैट इज पाई और 10.5 दैट इज पाई और 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सॉरी, पहले गोल्ड है ना, गोल्ड के निकालेंगे, सॉरी। ठीक है, r इक्वल टू, ठीक है, तो अगर यहाँ तक भी छोड़ दें तो नंबर मिल जाएगा, और इसको अगर आगे ले जाए, आगे बाद में ले जाएंगे, अभी इसी में रखते हैं, यहाँ कर छोड़ देता है। ठीक है, अब आते हैं रेड क्षेत्र के लिए, रेड क्षेत्र के लिए। ठीक, रेड क्षेत्र के लिए रेड क्षेत्र के लिए मेरा यहाँ 5 स्टेप जाएगा। एक स्टेप गोल्ड के लिए, दूसरा स्टेप रेड के लिए, तीसरा स्टेप ब्लू, चौथा ब्लैक, पांचवा व्हाइट। 5 स्टेप जाएगा। तो रेड के लिए आपके पास त्रिज्या कितना हो जाएगा, रेड के लिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, ठीक, 10.5 प्लस 10.5 दैट इज 21 सेंटीमीटर, दैट इज 21 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। अब रेड क्षेत्र के लिए जो निकालेंगे, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई, ठीक है, 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, पाई 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, और उसमें से गोल्ड वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा देंगे। गोल्ड वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, पाई 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक बार जुटेगा और एक बार घटेगा, एक बार जुटेगा और एक बार घटेगा। तो पाई 21 प्लस 10.5 21 प्लस 10.5 प्लस, सॉरी, इंटू ना, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो पाई 21 प्लस 10.5, 21 माइनस 10.5, ठीक है, ए
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, तो ये कितना आ गया आपका पाई, और यहाँ कितना आया 31.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू नहीं रख रहे हम, 22/7 ये आ गया आपका। ये किसके आ गया, आपका रेट क्षेत्र के लिए आ गया। ठीक है, अब आते हैं रेट के बाद क्या है, ब्लू क्षेत्र के लिए, ब्लू ठीक है, ब्लू क्षेत्र के लिए, तो ब्लू क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा उस वक्त त्रिज्या, तो उस वक्त उसके ब्लू क्षेत्र के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, ठीक है 21 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 दैट इज 21 प्लस प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर है, दैट इज दैट इज 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्लू क्षेत्र के लिए कितना आ जाएगा त्रिज्या, r इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर। अब ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल पाई r का स्क्वायर दैट इज 31.5 का स्क्वायर, दैट इज 13.15 का स्क्वायर, और उसमें से हम लोग जो ब्लू क्षेत्र का जो क्षेत्रफल आया वो हम लोग घटा देंगे, तो माइनस पाई 21। ठीक है, अब पाई को निकाल लें कॉमन, तो पाई 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया, तो क्या कर देंगे पाई एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो पाई यहाँ जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपको ठीक है, तो 52.5 इंटू 10.5, ठीक है, ये ब्लू का निकल गया। अब आते हैं फोर्थ स्टेप में ब्लैक के लिए, तो ब्लैक के लिए क्या हो जाएगा त्रिज्या, ठीक 31.5 वहां तक आ चुका है, कहाँ तक आ चुका है ब्लू तक 31.5 आ चुका है, तो 31.5 में फिर उसका अगला पट्टी जो है उसकी चौड़ाई है 10.5 जोड़ देंगे, ठीक, तो कितना हो गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है 31 10 41 42 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो उस वक्त क्या आ जाएगा किसका ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल किसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग, ब्लैक क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल पाई 42 का स्क्वायर माइनस वहां तक का जो क्षेत्रफल है ब्लू तक का जो क्षेत्रफल है वो माइनस हो जाएगा, ब्लू तक का जो क्षेत्रफल है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ब्लू तक का क्षेत्रफल कितना है पाई 31.5 दैट इज, ठीक है पाई कॉमन आ गया, तो 42 का स्क्वायर हो गया माइनस 31.5
दैट इज पाई माइनस 31.5 का होल स्क्वायर। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जुटेगा, एक बार जुटेगा और एक बार घटेगा। तो ये कितना आ गया पाई, और ये कितना आता है 72 हो गया, और 73.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर हो रहा? ब्लैक का क्षेत्र निकल गया 10.5 पाई 73.5 इंटू 10.5। गुना अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब निकालते हैं, ब्लैक हो गया, अब निकालते हैं किसके, व्हाइट के लिए, व्हाइट क्षेत्र के लिए। व्हाइट क्षेत्र के लिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, कहाँ तक त्रिज्या आ चुका है मेरा, हमारा त्रिज्या आ चुका है 42, ठीक है। और उसमें अगला पट्टी का जो चौड़ाई है जुटेगा 10.5, दैट इज 52.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल पाई 52.5 का होल स्क्वायर, और वहां कहाँ घट जाएगा, पाई 42, यहाँ तक आ जाएगा, पिछला सब घट जाएगा, पिछला सब घट जाएगा 42। उस वक्त त्रिज्या कितना हो जाएगा 42 और पाई का स्क्वायर। तो पाई कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, एक बार जुटेगा, ठीक है, और एक बार घटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना आ गया पाई, यहाँ कितना आ गया आपका 52, 2 2 4 हो गया, 5 6 9, ठीक है। तो 94.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पांचों क्षेत्र निकल गया, पांचों क्षेत्र निकल गया। तो आपके पास तो वहाँ कैलकुलेटर मिलेगा नहीं जो इतना गुना करोगे, तो अगर इतना भी छोड़ोगे तो मुश्किल से लगता है एक आध नंबर काटेगा या नहीं भी काट सकता है, ठीक है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास इतना है, तो त्रिज्या ये हो गया। तो प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो निकालना क्या है कि अंक प्राप्त करने वाले पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल। तो ये गोल्ड का क्षेत्रफल हो गया, ये रेड का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। और ये आपका ब्लू का क्षेत्रफल हो गया, ये आपका ब्लैक का क्षेत्रफल हो गया, और ये आपका व्हाइट का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। फिर से एक मतलब समझते हैं कि गोल क्षेत्र के लिए पाई आर स्क्वायर होगा, गोल क्षेत्र के लिए पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। गोल क्षेत्र के लिए जो क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर, तो उस वक्त आर है 10.5 सेंटीमीटर, उसका व्यास है 21 सेंटीमीटर, तो 10.5 सेंटीमीटर। तो रेड क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, रेड का पूरा निकालेंगे, उसमें गोल्ड क्षेत्र को माइनस करेंगे, ये माइनस हो रहा गोल्ड क्षेत्र का, ये माइनस हो रहा गोल्ड क्षेत्र का, इसको आगे बढ़ता चला गया। ब्लू क्षेत्र का निकालेंगे, तो ब्लू क्षेत्र का निकालें, ये आपका ब्लू क्षेत्र आ गया, ये आ गया आपका ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल। और यहाँ तक ब्लू से पीछे जो है वो आपका रेड तक आ गया, ये आपका रेड तक आ गया क्षेत्रफल, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। उसी तरह ब्लैक और व्हाइट के लिए। और अगर निकालना है इसको और है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पाई का वैल्यू अगर 7.5 रख दें, पाई का वैल्यू 7.5 रख दें, सॉरी 22/7 रख दें, सॉरी
22/7 रख दें पाई का वैल्यू, और 10.5 इंटू 10.5, तो 22 का वैल्यू अगर हम लोग 22/7 रख दें और 10.5 इंटू 10.5, तो ये आ जाता है सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा होगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर, ठीक, 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। रेट का आ जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 रख दें, तो रेट का आ जाएगा आपका 1039.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। और अगर ब्लू का रख दें तो ब्लू का आ जाएगा आपका, ठीक है, 1732.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर ब्लैक का रख दें, तो ये आ जाएगा 242.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और यहाँ आ जाएगा फाइनली, इसका आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्वर्ण का गोल्ड का 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। लाल का आ गया 1039.5 हो गया, नीला का आ गया 1732.5, ठीक है, और नीला हो गया, काला का हो गया 2425.3 और 3118 इतना, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर था। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 40 सेंटीमीटर होगा। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है मतलब 1 घंटा में 66 किलोमीटर, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए के कितना चक्कर लगाएगा? तो प्रत्येक पहिए का जो चक्कर है वो उस पहिए के परिधि के बराबर होगा। एक चक्कर पहिए के परिधि के बराबर होगा, तो वहां से हम लोग इसको निकाल देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास दिया क्या है? किसी कार के पहिए का व्यास दिया है, कार के पहिए का व्यास, ठीक है, कार के पहिए का व्यास। तो 1 घंटा में उतना चलता है, तो कार के पहिए का व्यास दिया है, कार के पहिए का व्यास। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कार के पहिए का व्यास कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर, सॉरी 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बोलता है कि 1 घंटे मैंने उसके जो कार का जो गति है, चाल है, वो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ठीक है, कार की चाल जो क्या होगी,
66 किलोमीटर प्रति आवर। इसका मतलब क्या हो गया कि एक घंटे में दूरी जो है कार के द्वारा तय की गई दूरी, कार के द्वारा $66 किलोमीटर है। ठीक, क्या है, फिर बोलता है कि 10 मिनट में, 10 मिनट में। ठीक है, तो 66 किलोमीटर है और कार के पहिए का व्यास है सेंटीमीटर में। कार के पहिए का व्यास है सेंटीमीटर में। तो हम जो 66 किलोमीटर है इसको हम निकालेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे। ठीक है, तो दैट इज 60 मिनट में, दैट इज 1 घंटा मतलब 60 मिनट में दूरी कितना हो गया, 66 किलोमीटर, दैट इज 66 इंटू 1000 मीटर और मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। 66 को 1000 से मल्टीप्लाई किए तो मीटर आया, मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो इतना सेंटीमीटर हो गया। तो 60 मिनट में इतना सेंटीमीटर दूरी तय करता है, तो 10 मिनट में दूरी कितना हो जाएगा, 66 इंटू 1000 इंटू 100 बाय 60 और इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कैंसिल कर दिया तो कितना आया आपका, 66 इंटू 1000 इंटू 10 बाय 6 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, इसको और हल्का कर दें, 6 से इधर कर दिए तो ये आ गया 11, दैट इज 11 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। कितना, 10 मिनट में इतना दूरी तय करता है। ठीक है, आप कार के पहिए का व्यास निकालते हैं। तो कार पहिए का, सॉरी, परिधि निकालेना, परिधि, पहिए के परिधि। ठीक है, तो कार के पहिए की परिधि मतलब एक चक्कर, कार के पहिए की परिधि, कार के पहिए की परिधि मतलब कार का एक चक्कर है ना, पहिए का एक चक्कर। तो कितना आ जाएगा, 2πr, कार के परिधि 2πr, तो 2πr, तो पाई के बारे में कुछ बोला नहीं तो हम 22/7 लेंगे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर, तो दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 40/7 सेंटीमीटर। इसको कहा देते हैं हम लोग 1 और इसको कहते हैं 2। ठीक है, तो चक्कर की संख्या कितना हो जाएगा, चक्कर की संख्या, ठीक है, बराबर 1 भागा समीकरण 2, दैट इज एक कितना है, 11 इंटू भागा 2 कितना है, 44 इंटू 40/7। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, 11 इंटू इतना इंटू इतना और गुना तो 7/44 इंटू 40। ठीक है, 44 इंटू 20। ठीक है यहाँ तक।
तो यहाँ से 4 आ गया और यहाँ से 1 आ गया, तो कितना आया आपके पास? 1000, सॉरी 100 ना, 100 इंटू 7/40, ठीक है, कटा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? ये आ गया आपका 4 से इसको काट दे, ठीक है। ठीक है, आया 250 इंटू 10 इंटू 7/4, 2 5 हो गया, 2 1 2 5, दैट इज 125 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। दैट इज 625 इंटू 7, दैट इज 4375 चक्कर। तो चक्कर का संख्या आपका निकलेगा, ठीक है। कार के पहिए का व्यास इतना हो गया, त्रिज्या इतना हो गया, कार के चाल इतना हो गया, ठीक है, थैंक यू।